अदिति ने त्यागा पिता का नाम, अनिरुद्ध को कोर्ट में ही कहा मिस्टर बोस। कोर्टरूम के उस सन्नाटे ने आज अनिरुद्ध बोस के 20 सालों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। जैसे ही जज ने उस सफ़ेद कागज़ की रिपोर्ट को अपनी मेज़ पर रखा, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई थीं। लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर अब भी वो झूठा आत्मविश्वास झलक रहा था जिसे उसने अपनी ढाल बना रखा था। उसे लग रहा था कि पैसा और रसूख सच को बदल देंगे। मगर जैसे ही जज के होठों से पॉजिटिव शब्द निकला, क्या गॉसिप के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अनिरुद्ध बोस जो अब तक झनक की मां नूतन के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था, आज खुद दुनिया की नज़रों में एक गुनहगार बाप बनकर खड़ा था। कोर्टरूम की उन ठंडी दीवारों ने वो मंजर देखा जहां एक बाप का वजूद पल भर में राख हो गया। अर्शी की आंखों में जो गुस्सा और नफरत इस वक्त उमड़ रही है, उसने पूरे बोस परिवार की नींव हिला दी है। अर्शी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी के 2 दशक बिताए, वो इतना बड़ा फरीबी निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो अनिरुद्ध की अपनी बेटी अदिति ने किया। अदिति जो कल तक अपने पिता के सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ सकती थी, आज उसी पिता के चेहरे को देखना तक गवारा नहीं कर रही है। जैसे ही डीएनए की सच्चाई सबके सामने आई, अदिति की आंखों से आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरसने लगे। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि ये उस सालों पुरानी नाइंसाफी का हिसाब है जो झनक की मां के साथ हुआ था। अनिरुद्ध ने जैसे ही अदिति का हाथ पकड़कर उसे सफाई देने की कोशिश की, अदिति ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो मंजर इतना खौफनाक था कि कोर्ट में मौजूद हर वकील और दर्शक सुन रह गया। अदिति के चेहरे पर अपने पिता के लिए जो घृणा थी, उसने अनिरुद्ध को अंदर तक तोड़ दिया। अदिति ने भरी अदालत में चिल्लाकर नहीं बल्कि एक ठंडी और घातक आवाज में अनिरुद्ध को वो घाव दिया जो शायद मौत से भी बदतर था। उसने साफ कह दिया कि जिस इंसान ने अपनी ही खून को अपनाने से इनकार कर दिया और एक मासूम लड़की को नाजायज होने का दंश दिया, वो किसी का पिता होने के लायक ही नहीं है। अदिति ने अदालत के बीचों बीच खड़े होकर अपनी पहचान से बोस सरनेम को हमेशा के लिए मिटाने का फैसला सुना दिया। अनिरुद्ध के लिए ये अपमान असहनीय था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस मान मर्यादा का ढोंग रचा था, उसे उसकी अपनी ही बेटी ने सरेआम नीलाम कर दिया। अदिति ने जज के सामने देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज से उसका इस अपराधी शख्स से कोई रिश्ता नहीं है। उसने अनिरुद्ध को पापा कहना छोड़ दिया और उसे मिस्टर बोस कहकर संबोधित किया। कियारा आपको बता दे कि मिस्टर बोस का ये संबोधन अनिरुद्ध के कलेजे में खंजर की तरह उतरा। अनिरुद्ध जो हमेशा खुद को नैतिकता का प्रतीक मानता था, आज अपनी ही बेटी की नज़रों में एक मामूली मुजरिम बन चुका था। कोर्ट का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अर्शी भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। अर्शी की नफरत अब 2 तरफा हो गई है। एक तरफ वो झनक से नफरत करती है क्योंकि वो अब अनिरुद्ध की कानूनी वारिस बन चुकी है, और दूसरी तरफ उसे अनिरुद्ध से घृणा है क्योंकि उसने अर्शी को 20 साल तक अंधेरे में रखा। बोस परिवार की इज्जत के जो परखच्चे आज इस कोर्टरूम में उड़े हैं, उनकी भरपाई अब अगले कई जन्मों तक मुमकिन नहीं रखती। झनक जूनियर जो अब तक खामोश खड़ी अपनी मां की बेइज्जती का बदला ले रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसे अनिरुद्ध की दौलत या नाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस उस सच की तलाश थी जिसने उसकी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। जब अदिति ने अनिरुद्ध को मिस्टर बोस कहा, तब झनक को एहसास हुआ कि कुदरत का इंसाफ कितना क्रूर होता है। जिस अनिरुद्ध ने झनक की मां को समाज में सिर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा था, आज उसी की अपनी बेटी उसे समाज में नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ रही थी। ऋषि जो शुरू से झनक का साथ दे रहा था, वो भी अदिति के इस कड़े रुख को देखकर हैरान रह गया। अदिति ने अपनी मां अर्शी की ओर तक न देखा और सीधे कोर्टरूम के बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। अनिरुद्ध पीछे से उसे आवाजें देता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन अदिति के कदम नहीं रुके। उसने साबित कर दिया कि एक बेटी अपने पिता की गलतियों को माफ कर सकती है, लेकिन उसके चरित्र के दोहरेपन और मक्कारी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। कियारा गॉसिप के पास जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक बोस हाउस में अब वो तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो अनिरुद्ध के उस सिंहासन का गिरना बाकी है जिसे उसने झूठ की ईंटों से बनाया था। अदालत के गलियारों में अदिति के पैरों की धमक अब भी गूंज रही है, और पीछे छूट गया है वो अनिरुद्ध बोस जो अपनी पहचान के मलबे के बीच खड़ा खुद को समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कियारा गॉसिप की इस गहन पड़ताल में ये बात साफ है कि अनिरुद्ध को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सच का वार इतना घातक होगा कि उसकी अपनी बेटी ही उसके अस्तित्व को नकार देगी। अनिरुद्ध की आंखों में छाया वो अंधेरा अब उसके पूरे जीवन को निगलने के लिए तैयार है।
जब अदिति ने उसे मिस्टर बोस कहकर पुकारा तो वो सिर्फ एक संबोधन नहीं था, बल्कि वो उस पिता की मौत थी जिसने कभी अपनी गरिमा का ढोंग रचा था। अर्शी, जो अब तक एक पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, अचानक फपक कर रो पड़ी, लेकिन उसके इन आंसुओं में दुख कम और अपमान की ज्वाला ज्यादा थी। अर्शी ने कोर्टरूम के बीचों बीच खड़े होकर अनिरुद्ध पर चिल्लाते हुए वो सारे राज खोल दिए जो उसने सालों से अपने सीने में दबा रखे थे। अर्शी का ये गुस्सा अब अनिरुद्ध को राख करने के लिए काफी है, क्योंकि वो अब खुद को एक ऐसी औरत समझ रही है जिसे 20 साल तक सिर्फ एक धोखे की बुनियाद पर सजा कर रखा गया था। अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार झनक की ओर देख रहा था, जैसे वो किसी हमदर्दी की उम्मीद कर रहा हो, मगर झनक की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। कियारा, आपको बता दें कि झनक ने आज वो कर दिखाया जो शायद कानूनी किताबें भी नहीं कर पाती। उसने एक अहंकारी पुरुष को उसकी ही औलाद के सामने बौना साबित कर दिया। अनिरुद्ध का गला सूख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, अपनी सफाई में तर्क देना चाहता था, लेकिन जज की सख्त निगाहों और वहां मौजूद लोगों की फुसफुसाहट ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। कोर्टरूम के बाहर मीडिया का जमावड़ा था और अनिरुद्ध को पता था कि जैसे ही वो इन दरवाजों से बाहर निकलेगा, समाज के तीखे सवालों से नोच खाएंगे। वो शख्स जो कभी शहर का प्रतिष्ठित नाम था, आज एक ऐसी सच्चाई के साथ खड़ा था जिसे झुटलाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अदिति ने कोर्ट के गेट पर खड़े होकर एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ नफरत थी। उसने अपने हाथ से वो सोने की चेन उतारकर जमीन पर फेंक दी जो अनिरुद्ध ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। ये मंजर इतना भावुक और उत्तेजक था कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। अदिति का ये कदम इस बात का ऐलान था कि वो अब उस खून से अपना कोई वास्ता नहीं रखना चाहती जिसमें मक्कारी और झूठ मिला हो। कियारा गॉसिप के पास ये पुख्ता जानकारी है कि अदिति ने अब कोर्ट से ही सीधे अपने किसी दोस्त के घर जाने का फैसला किया है। वो उस बोस हाउस में कदम भी नहीं रखना चाहती जहां की हवा में अब उसे घुटन महसूस हो रही है। अर्शी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए अनिरुद्ध को एक आखिरी बार देखा और उसके चेहरे पर थूकने जैसा भाव लाकर वहां से निकल गई। अनिरुद्ध अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला, उस भारी भरकम कोर्टरूम में जहां कभी उसने अपनी जीत के दावे किए थे। झनक और ऋषि एक तरफ खड़े होकर इस विनाश को देख रहे थे। ऋषि के मन में अनिरुद्ध के लिए थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन जब उसे झनक की मां नूतन की वो तड़प याद आई तो उसका दिल भी पत्थर का हो गया। कोर्ट के उस माहौल ने साबित कर दिया कि जब पाप का घड़ा भरता है तो सबसे पहले वो अपने अपनों को ही निशाना बनाता है। अनिरुद्ध ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस समाज और परिवार के डर से उसने नूतन को ठुकराया था, वही समाज और वही परिवार आज उसे ठुकरा देगा। जज ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि अनिरुद्ध का कृत्य न केवल अनैतिक है बल्कि एक मासूम की पहचान के साथ खिलवाड़ है। अब कानूनी कार्रवाई की तलवार अनिरुद्ध की गर्दन पर लटक रही है, लेकिन उससे बड़ी सजा तो उसे अदिति ने दे दी है। अदिति का मिस्टर बोस कहना अनिरुद्ध के कानों में किसी डरावनी गूंज की तरह बज रहा है। कियारा गॉसिप की रिपोर्ट के मुताबिक अनिरुद्ध अब पूरी तरह टूट चुका है और उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। घर जाने की हिम्मत उसमें नहीं है और बाहर निकलने का हौसला वो खो चुका है। ये ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर रिश्ता अपनी नई परिभाषा लिख रहा है। अदालत की दहलीज पार करते ही मीडिया के कैमरों की फ्लैश और चुपते हुए सवालों ने अनिरुद्ध बोस का घेराव कर लिया है, जो अब तक खुद को शहर का सबसे सम्मानित नागरिक समझता था। कियारा गॉसिप की इस विशेष रिपोर्ट में ये दृश्य किसी डरावने सपने जैसा है, जहां एक तरफ अनिरुद्ध अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अदिति का वो कठोर चेहरा है जो अब पीछे मुड़कर देखने को भी तैयार नहीं। कैमरों की चमक में अनिरुद्ध की वो सफ़ेद कमीज अब उसके दागदार चरित्र का विज्ञापन बन चुकी है। रिपोर्टर्स के सवाल किसी नुकीले तीर की तरह उसके सीने में गड़ रहे थे। मिस्टर बोस, क्या आपने 20 साल तक अपनी बेटी का हक मारा? क्या नूतन को न्याय दिलाने के लिए अब आप जेल जाएंगे? इन सवालों का कोई जवाब अनिरुद्ध के पास नहीं था। वो शख्स जो बड़ी बड़ी दलीलें देने के लिए जाना जाता था, आज एक शब्द बोलने की स्थिति में भी नहीं था। कियारा आपको बता दे कि कोर्टरूम से बाहर निकलते ही अदिति ने अपनी टैक्सी रोकी और बिना किसी भाव के उसमें सवार होकर निकल गई, मानो वो किसी अजनबी के पास से गुजर रही हो। उधर बोस हाउस का माहौल अब किसी शमशान की शांति जैसा हो गया है, जहां तूफान आने से पहले की खामोशी छाई हुई है। सृष्टि मुखर्जी, जो अब तक इस पूरे मामले को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, उसे जैसे ही डीएनए रिपोर्ट की खबर मिली, उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। सृष्टि को अपनी हार से ज्यादा इस बात का डर सता रहा है कि अब अर्शी का क्या होगा। अर्शी जब घर लौटी तो उसकी आंखों में वो पागलपन था जो किसी को भी डरा सकता है। उसने घर के मंदिर से लेकर लिविंग रूम तक में रखी अनिरुद्ध की हर तस्वीर को दीवार से उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। अर्शी की चीखें आज उस घर की दीवारों को चीर रही हैं जहां कभी खुशियों का शोर हुआ करता था।
वो बार बार झनक का नाम लेकर उसे कोस रही है, लेकिन असल में उसकी नफरत अनिरुद्ध के लिए है, जिसने उसे 20 साल तक एक बुत बनाकर रखा। कियारा गॉसिप के सूत्रों के मुताबिक अर्शी ने फैसला कर लिया है कि वो अब एक पल भी उस कमरे में नहीं बिताएगी जहां उसने अनिरुद्ध के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे। झनक जूनियर और ऋषि जब कोर्ट के बाहर निकले तो उनके चेहरों पर जीत का कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी भारीपन थी। झनक जानती है कि उसने सत्य को साबित कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। एक परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। ऋषि ने झनक का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया कि अब वो दुनिया की नज़रों में नाजायज़ नहीं है, वो अनिरुद्ध बोस की कानूनी और जायज़ वारिस है। मगर झनक के मन में अब भी अपनी मां नूतन की वो आखिरी तड़प बसी हुई है। उसे लग रहा है कि ये डीएनए रिपोर्ट तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। असली इंसाफ तो तब होगा जब अनिरुद्ध अपनी पूरी जिंदगी उस पछतावे की आग में जलेगा जो अदिति के दूर जाने से पैदा हुई है। कियारा गॉसिप के पास जो पुख्ता खबर है, उसके अनुसार अदिति ने शहर के एक महिला आश्रम में शरण ली है और उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए अनिरुद्ध के एक भी पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगी। अनिरुद्ध अब अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। अगर वो बोस हाउस जाता है तो वहाँ अर्शी का सामना करना नामुमकिन है, और अगर वो अदिति को खोजने निकलता है तो उसका स्वाभिमान उसे रोक देता है। आज अनिरुद्ध को एहसास हो रहा है कि दौलत और शोहरत इंसान को सिर्फ भीड़ दे सकती है, लेकिन जब चरित्र गिरता है तो सबसे पहले अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। अदिति का वो मिस्टर बोस कहना अब उसके दिमाग में एक नगाड़े की तरह बज रहा है। उसे लग रहा है कि शायद मौत इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर होती। कियारा गॉसिप की टीम को पता चला है कि सृष्टि मुखर्जी अब अनिरुद्ध के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है, ताकि वो अर्शी को इस कानूनी झमेले से बाहर निकाल सके और सारा दोष अकेले अनिरुद्ध के सिर मढ़ सके। ये खेल अब सिर्फ परिवार का नहीं रहा, ये अब वर्चस्व और वजूद की लड़ाई बन चुका है। बोस हाउस की उन आलिशान दीवारों के भीतर आज सन्नाटा इतना गहरा है कि अनिरुद्ध की अपनी धड़कनें उसे किसी हथौड़े की गूंज की तरह सुनाई दे रही हैं। कियारा गॉसिप की इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में ये देखना दिल दहला देने वाला है कि कैसे एक ऊंचा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अनिरुद्ध जब थके हुए कदमों से घर के भीतर दाखिल हुआ तो उसे सामने अर्शी नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। लिविंग रूम के फर्श पर उन तस्वीरों के कांच बिखरे हुए थी जिन्हें अर्शी ने गुस्से में चकनाचूर कर दिया था। सृष्टि मुखर्जी, जो अब तक अनिरुद्ध के रसूख के पीछे खड़ी थी, उसने एक जहरीली नागिन की तरह पलटकर उस पर वार किया। सृष्टि ने साफ कह दिया कि उसने अपनी बेटी अर्शी की जिंदगी एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप दी जो खुद एक चलता फिरता झूठ था। अर्शी ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और उसके भीतर से आने वाली सिसकियां अनिरुद्ध के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वो अनिरुद्ध, जिसने कभी झनक की मां नूतन को घर से निकलते वक्त उसके आंसुओं की परवाह नहीं की थी, आज खुद अपनों के आंसुओं के समंदर में डूब रहा था। कियारा आपको बता दे कि इस पूरी कहानी का सबसे प्रभावशाली मोड़ वो था जब अदिति के कमरे की अलमारी खाली मिली। अदिति ने अपनी यादें, अपनी तस्वीरें और यहाँ तक कि अपने पिता से मिले हर तोहफे को उसी घर में छोड़ दिया, जैसे वो अपनी पिछली पहचान को वहीं दफन कर देना चाहती हो। अनिरुद्ध ने जब अदिति की खाली मेज़ को छुआ तो उसे वो मिस्टर बोस वाला संबोधन फिर से याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बेटी नहीं खोई है, बल्कि उसने अपना वो गौरव खो दिया है जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से झूठ बोला था। झनक जूनियर ने अदालत के फैसले के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि उसे अनिरुद्ध के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डीएनए रिपोर्ट ने उसकी मां का सम्मान वापस दिलाया है और उसके लिए यही सबसे बड़ी वसीयत है। झनक ने वो दस्तावेज फाड़ दिए जिनमें उसे अनिरुद्ध की जायदाद का हिस्सा दिया गया था। झनक का ये त्याग अनिरुद्ध के मुंह पर उस तमाचे से भी ज्यादा तेज था जो उसे अदालत में मिला था। ऋषि ने झनक का साथ देते हुए समाज के उन ठेकेदारों को करारा जवाब दिया जो अब तक झनक को हीन भावना से देखते थे। कियारा गॉसिप के पास जो पुख्ता जानकारी आई है, उसके अनुसार बोस परिवार के अन्य सदस्य भी अब अनिरुद्ध से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस बदनामी की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। अनिरुद्ध अब उस घर में एक कैदी की तरह रह गया है जहां कभी उसका हुक्म चलता था। अर्शी ने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए हैं और अब वो अनिरुद्ध को उसकी इस हालत पर छोड़कर अपनी मां के साथ विदेश जाने की योजना बना रही है। अदिति ने आश्रम से ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है और उसने कसम खाई है कि वो कभी उस पिता का चेहरा नहीं देखेगी जिसने सच्चाई का गला घोंटा था। अनिरुद्ध की स्थिति अब उस राजा जैसी है जिसका सिंहासन भी छिन गया और जिसके अपने भी उसे पहचानते नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बड़े से बड़े अहंकारी को धूल चटा देता है। नूतन की आत्मा को शायद आज शांति मिली होगी, क्योंकि जिस समाज ने उसे दुत्कारा था, आज वही समाज अनिरुद्ध को धिक्कार रहा है। कियारा गॉसिप का ये विशेष विश्लेषण इस कड़वी सच्चाई पर खत्म होता है कि रिश्तों की नींव अगर झूठ पर रखी जाए तो वो एक ना एक दिन ढहती ही है। झनक ने अपनी जीत को अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर दिया और अब वो एक नई पहचान के साथ समाज में सिर उठाकर जीने के लिए तैयार है। अनिरुद्ध बोस के पास अब सिर्फ पछतावा बचा है, और वो मिस्टर बोस का ठप्पा जो उसकी अपनी बेटी ने उसे तोहफे में दिया था। ये कहानी सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट की नहीं थी, ये उस न्याय की थी जो 20 साल बाद अपनी पूरी ताकत के साथ लौटा था। कियारा की ओर से इस मामले पर अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अब जो शुरू होगा वो अनिरुद्ध के अकेलेपन और उसके कर्मों के फल की वो दास्तान है जिसे उसे ताउम्र सहना होगा।